प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से मौके के बारे में सीखेंगे। अवसर, मौका जो परमेश्वर हमको दिया है, ये एक दिन, एक समय जो परमेश्वर हमको दिया है, ये हमारे लिए एक मौका है, एक अवसर है। और अपने जीवन में इससे पहले कि हम इस मौके को नजरअंदाज करें, परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। कई बार अवसर हमारे हाथों में होता है, परंतु हम उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते। एक मौका परमेश्वर हमें दिया और हम इस मौके को कहीं गंवा ना बैठे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें यही बताना चाहता है। जब हम इफिसी उसका 5वां अध्याय और उसके जब हम 15 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, ध्यान से देखो। फिर जब हम 17 को देखते हैं तो लिखा है, ध्यान से समझो। फिर परमेश्वर का वचन इसी 5वें अध्याय और उसके 10 में लिखा है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यानी परमेश्वर कह रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो और परखो कि प्रभु को क्या भाता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि अवसर को तुम बहुमूल्य समझो, क्योंकि जिस समय, जिस वर्तमान समय में हम जी रहे हैं, ये दिन बुरे हैं, पाप और बुराई से भरा हुआ जीवन है। और अगर हम संसार की दृष्टि से अपने दृष्टिकोण को रखेंगे, अगर हम उसकी सोच में ढल जाएंगे, तब तो जो मौका, जो अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है, हम उसको गंवा बैठेंगे। परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताता है। जब हम इफिसी 5वां अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ ज्योति की संतान बनो करके परमेश्वर का वचन कहता है। उसी प्रकार से जब हम फिलिपी और उसके दूसरे अध्याय और उसके हम लोग देखेंगे 12 से, तो लिखा है, संसार में ज्योति के समान बुराई तुम चमको, ज्योति की सदृश से तुम चमको। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा आज्ञा मानते आए, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। वो हमसे कह रहा है, ध्यान से तुम देखो, ध्यान से तुम समझो और परखो कि प्रभु को क्या भाता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर ने मौका दिया है आज हमें कि हम इस बात को ध्यान से देखें, समझें और परखें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर का राज्य में तो हम आ गए, परमेश्वर के राज्य में तो हम रोपे गए, लेकिन आज परमेश्वर हमें गंभीर बात को बताना चाहता है। बहुत सारे लोग इस अवसर को, इस मौके को अपने हाथों से गंवा रहे हैं। और सबसे बढ़कर हम मसीह लोग जो मसीह यीशु में आ तो गए हैं, लेकिन हम कभी भी इस बात को ना ध्यान से देखते, ना समझते, ना परखते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और इसी बात को जब हम मत्ती और उसके हम लोग देखेंगे 7वां अध्याय और उसके 21 में, तो परमेश्वर का वचन में कुछ बातों को बता रहा है। वहां लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आज हमारे पास एक मौका है। हम परमेश्वर के राज्य में जा पाए, परमेश्वर के पास हम जा पाए, उस राज्य में हम रह पाए, ये हमारे लिए मौका है। आप कहेंगे, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए हैं, हम तो परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। परंतु मैं एक गवाही को परमेश्वर के दास बेनीहीन के जीवन से आपको बताना चाहूंगी। और इस प्रकार से जबकि उसका 2015 में उसको हार्ट अटैक आया और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, बेहोशी की हालत में, उसने एक दर्शन को देखा और वो स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में, और बाहर उसके गेट पर वो खड़ा है और वहां पर वो उस बात को देख रहा है, एक लंबी कतार लगी हुई है और उस लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं। और वहां इस प्रकार से देख रहा है कि यीशु मसीह जिसको आने के लिए अनुमति को दे रहा है,
उसके लिए तो सुंदर संगीत बज रहा है, परंतु जिसको यीशु मसीह से इनकार कर दे रहा है उसके लिए एक भयानक संगीत वहां बजाई जा रही है। और जब बेनीहीन का मौका आया तो जो संगीत को बजा रही है कि स्त्री, उसको देखकर बहुत मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। परंतु यीशु मसीह उससे प्रसन्न नहीं है। और इससे पहले कि यीशु मसीह उसके लिए कुछ आदेश को देता, परमेश्वर ने उससे के लिए कहा, इसके लिए ठहर जाओ, इसके लिए एक मौका दिया जाता है। और वहां पर परमेश्वर उसको क्या बात बताया? परमेश्वर उसको ये बात को बताया कि 2010 में तुमने अपनी पत्नी को क्या क्या तलाक दिया, और परमेश्वर को ये बातें नागवार है, नापसंद है। लेकिन आज जिस संसार में हम जी रहे, हमें छोटी छोटी बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। और यहाँ पर यही बात कह रहा है कि हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और यहाँ क्या बात परमेश्वर बेनीहीन को बता रहा है? तुम आश्चर्य कर्म करते हो, तुम सामर्थ्य रूप से कार्य कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि 2010 के बाद परमेश्वर उसको इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर के दान और वरदान अटल है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है। जब आप वचन के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, आप आश्चर्यजनक कार्य प्राप्त कर सकते हैं, आप चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, आपका विवाह भी हो सकता है। लेकिन यही बात तो यीशु मसीह कहता है, हाय खुराजिन, हाय बेसदा, बोलता है अगर तुझ में बोलता है कि सामर्थ के काम जो सूर और सैदा में अगर किए जाते तो कब के वो टाट ओढ़ करके बोलता है मन फिराते। यानी आश्चर्य कर्म इस बात का सबूत नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हमारे बड़े बड़े घर आशीष से इस बात का सबूत नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हम कलीसिया में अच्छा आराधना करते हैं, इस बात का सबूत नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। हम बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, बशर्ते परमेश्वर की इच्छा को हमको जानना है। क्या हम आज अपने जीवन को जांच रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है, हर एक लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो परमेश्वर का कितना बड़ा दास क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर का कितना ही छोटा एक व्यक्ति क्यों ना हो। परमेश्वर के राज्य में चाहे वो कुछ नहीं भी करता है, लेकिन आज्ञा कितना पालन कर रहा है। मेरे प्रियो, धन संपत्ति आशीष जय छुटकारा इस बात का सबूत नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। यहाँ यीशु मसीह यही बता रहा है, परंतु लिखा वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। और बेनीहीन को परमेश्वर ने स्पष्टता से कहा, तुम्हें एक मौका दिया जाता है, और वो मौका था उसके जीवन में अपनी गलतियों को सुधारने का। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन जब हम मत्ती में पढ़ते हैं और उसके जब 5वां अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से उसका वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण तलाक दे तो उसे व्यभिचार कराता है, और जो कोई त्यागी हुई से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। जिस बात से परमेश्वर को घृणा है, जिस बात से परमेश्वर को नफरत है, अगर हम वो कार्य कर रहे हैं तो हम चाहे कितना प्रार्थना कर ले, हम चाहे कितना उपवास कर ले, हम चाहे कितना वचन प्रचार कर ले, चाहे मेरे जीवन से कितना सामर्थ के कार्य हो जाए, लेकिन परमेश्वर इस बात से कभी भी खुश नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को ध्यान से देखने की जरूरत है। आज हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। हमें परखना है कि प्रभु को भाता क्या है। मेरे प्रियो, कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर के राज्य में हमने विश्वास कर लिया और हम ऐसे ही चले जाएंगे। नहीं, आपका जीवन परमेश्वर देखेगा। आप किस प्रकार से चाल को चल रहे हैं, आप कैसे जीवन को जी रहे हैं। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें एफिसी में कहता है कि प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। उसने कैसा प्रेम किया? बलिदान प्रेम किया। आज पति पत्नी एक दूसरे की बात को सह नहीं पाते, बच्चे अपने माता पिता के बात डांट को नहीं सह पाते। आज हम कैसी चाल को चल रहे हैं? हम संसार के जैसा चाल चलने के लिए बुलाए नहीं गए। हम परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर के लोगों के अंदर आत्मा का फल होगा। मेरे प्रिय, एक व्यक्ति की पहचान क्या है? यही बात हमें परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा पेड़ वैसा फल। हर एक लोग हे प्रभु कहेंगे तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसा पेड़ वैसा फल। हमारे अंदर क्या धीरज है? क्या हमारे अंदर सहिष्णुता है? क्या हम सह सकते हैं? क्या हमारे अंदर सहनशीलता का गुण है? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय है? क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हमारे अंदर नम्रता है? क्या हमारे अंदर दीनता है? आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे यही कहना चाहता है। मेरे प्रियो,
आज हमें अपने जीवन को बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है और यही बात परमेश्वर का वचन कह रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और इसलिए तो कहता है प्रेम में चलो, ज्योति के संतान के समान चलो। मेरे प्रिय, ज्योति की संतान क्या है? बोलते ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति के संतानों का फल क्या है? बोलता है सब प्रकार की भलाई है, धार्मिकता का जीवन है और सत्य है। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, एक दूसरे को ना ठगो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु आज्ञाकारिता का जीवन को जियो। और फिलिप्पी उसका 2 अध्याय में लिखा है, उसके 14 में सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो, लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान ठहरो, बोल रहा है। और लिखा है ताकि बोल रहा है जिनके बीच तुम निष्कलंक संतान बने रहो, और लिखा है जिनके बीच तुम जीवन का वचन को लिए हुए जगत की जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। तुम एक रोशनी के समान हो, बोल रहा उन अन्य जातियों के बीच में, उन लोगों के बीच में। इसलिए लिखा है उन टेढ़े और हटीले लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जो किसी के साथ बुरा करने पर भी उनको बुरा नहीं लगता, हमेशा कठोर व्यवहार करते, ऐसे लोगों के बीच में भी बुरा, तुम अपने गुण को प्रकट करो, तुम अपनी भलाई को प्रकट करो। परमेश्वर कह रहा है तुम बिना विवाद के, बिना कुड़कुड़ाए सब काम को करो, परमेश्वर कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान ठहरोगे, तुम परमेश्वर का वचन कहता है। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। आज हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है, क्या हम इस प्रकार का जीवन को जी रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? नहीं तो हम भी स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और परमेश्वर हमसे कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। और यही बात यीशु मसीह यहाँ बता रहा है कि लिखा है बहुत तेरे लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने हर संडे चर्च नहीं गया? क्या हमने पूरे कलीसिया का बोझ नहीं उठाया? हमने तो इतने पंचायत मीटिंग में इतने बड़े बड़े निर्णय को लिया, हमने ऐसे कार्य को किया, हमने कलीसिया की सेवा में अपने पूरे जीवन को अर्पण कर दिया। परमेश्वर क्या कहेगा? परमेश्वर कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि जहां आपको प्रेम करना है वो प्रेम आप नहीं करे। जहां ज्योति के संतानों के समान आपके गुण को प्रकट करना है, उस गुण को आप प्रकट नहीं करे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ध्यान से देखो, बोल रहा है कैसी चाल को चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो। एक मौका हमारे पास है कि हम स्वर्ग के राज्य में जा सके। हम अनुग्रह के द्वारा तो हमारे पापों की क्षमा हो गई, हम परमेश्वर के संतान में हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम ढिठाई के कार्य करें, इसका अर्थ ये नहीं कि हम मनमानी करें, इसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप करते रहें। परमेश्वर कहता है कि क्रोध कैसे है, हत्या के समान है। हम क्रोध कर रहे हैं, हम नफरत कर रहे हैं अपने भाई से। हम मसीह हैं और अपने भाई को माफ नहीं करें, हम मसीह हैं अपनी बहन को माफ नहीं करें। हम बरसों बरस 20 वर्ष 25 वर्ष हो गया कड़वाहट को लेकर बैठे, अपने लोगों को क्षमा करना नहीं चाह रहे, अपने लोगों को माफ करना नहीं चाह रहे, और हर संडे हम चर्च जा रहे हैं, हम हर चीज कर रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, हम लोगों के सामने अच्छा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों से नफरत कर रहे हैं अंदर से। हम बाहर से तो अच्छे दिखाई दे रहे, इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम चुना फिरी कब्र के समान हो। बाहर से तो तुम बहुत अच्छा दिखाई देते हो, लेकिन अंदर में अब भी मलिनता है, कड़वाहट है, कटुता है, बैरभाव है, एक दूसरे के लिए नफरत पाल करके रखे हो। परमेश्वर कह रहा है कैसी तुम चाल चलते हो। एक मौका आज परमेश्वर हमको दे रहा है। ये वचन इसलिए नहीं है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके जीवन को दोष देना चाहता है, ये वचन इसलिए परमेश्वर ने हमको दिया कि हम इस मौके को, इस अवसर का फायदा उठाए और अपने जीवन को आज जांच ले, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में आदर के साथ प्रवेश किए जाएं। आज हमारे पास एक मौका है, हम अपने जीवन को जांच लें, अपने जीवन को परख लें, कहीं हमने किसी के लिए नफरत, ईर्ष्या, बुराई तो अपने अंदर नहीं भर के रखी है। नम्र बनिए, दीन बनिए, परमेश्वर आपको क्या बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। और ये इस बात की कभी भी पहचान नहीं है कि लोग चंगे हो रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को लेकर के आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा, लेकिन इस बात का ये सबूत नहीं है कि आज आपका जीवन परमेश्वर के राज्य के लायक बन गया है। परमेश्वर का वचन कहता है परखो, बोल रहा है
कि प्रभु को क्या भाता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। और इसलिए तो कहता है निर्बुद्धियों के समान ना पर, तो ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, परमेश्वर के साथ एक संगति में बने रहो। यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। मेरे प्रियो, कई बार वचन हमको बहुत कठोर लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए मौका है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को काटता और छांटता है। जब आपको पीड़ा लगेगी तो अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे जीवन में ये गलती है, नम्र बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन आईना है। जब हमें अपने जीवन को दिखाता है तो हमें नम्र बन जाना और उस वचन को दीनता से अपने जीवन के लिए स्वीकार करना है और कहना, प्रभु मेरे जीवन में ये गलती है, मुझको यहाँ सुधार की आवश्यकता है। और तब तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में उन जगहों को, जो कठोर जगह है, कठोर हृदय है, परमेश्वर उन हृदय को क्या करेगा, परमेश्वर अपने मांस रूपी हृदय को उसमें देगा। परमेश्वर आपकी कठोरता को दूर करेगा, आपको नम्र बनाएगा। आप मदद मांग सकते हैं, आप सहायता मांग सकते हैं। आप परमेश्वर ने एक मौका, एक अवसर दिया, इस अवसर को हमको बहुमूल्य समझना है। आज ये मौका आज हमारे पास है और इस मौके को कभी भी नजरअंदाज ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत जल्द हम सब यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, जो वचन आपने दिया परमेश्वर पिता, इन वचनों को खुदावन परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के पास मैंने पहुंचा दिया खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते और एक मौका आप अपने लोगों को फिर से देना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर कोई भी उस स्वर्ग के राज्य से वंचित ना हो जाए खुदावन परमेश्वर, और अपने जीवन को बेपरवाही से ना जिए खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, आपने इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बोला, बातचीत के आपका धन्यवाद देते हैं मेरे अबा परमेश्वर। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए परमेश्वर प्रभु जी, आपके जय के लिए पिता हम आपके धन्यवादी हैं पिता। ऐ खुदान परमेश्वर, जो प्रतिदिन इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हाँ पिता, पर प्रत्येक के जीवन को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। हम प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और जय और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं पिता। पिता, जो बच्चे अपने एग्जाम्स को लिखे परमेश्वर पिता, वो सफलता को पाए पिता और एक उत्तम जॉब को पाने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे के साथ, जितने परिवार में तलाक परमेश्वर पिता हो रहा है प्रभु, तलाक यीशु के नाम से कैंसल होने पाए। जो परिवार में अनबन है प्रभु जी, लड़ाई और झगड़े हैं परमेश्वर पिता, वो बातें जाती रहे यीशु के नाम से पिता। आपके बच्चे संसार के जैसा नहीं प्रभु, ये आपकी संतान है परमेश्वर। आपके आत्मा का फल आपके बच्चों के जीवन पर कार्यकारी होने पाए। हर प्रकार की कठोरता को निकाल कर नम्र कर दीजिए पिता। और पिता, इनके परिवार को परमेश्वर, शत्रु ने जो बड़ी जोर से प्रभु प्रयास किया तोड़ने का, उनकी सारी युक्तियां और योजना मेरे यीशु नासरी के नाम से कैंसल होने पाए। और खुदावन परमेश्वर पिता, आपके बच्चे परमेश्वर आपके अधीनगी में पाए जाए खुदावन परमेश्वर। हम आपके हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंपते, जो प्रतिदिन वचनों के सेवकाई को पिता जुड़ते हैं, प्रत्येक के जीवन को ब्लेस करते हैं पिता। प्रत्येक सब्सक्राइबर जो पिता परमेश्वर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपके आशीष, आपका छुटकारा निरंतर बना रहे पिता। आपकी भलाई उनके जीवन पर प्रकट हो खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो टूटे हैं परमेश्वर, अपने जीवन में हताश हो गए, निराश हो गए, रिबांदा खाला रिबाशा खांदिरियास्तोरुनावा पिता, आपका वचन कहता है तुम्हारा टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मैं तुम्हारे टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता पिता। आज खुदान ये टूटे मन के साथ आपके पास आए खुदान, आज हील कर दीजिए परमेश्वर। अपनी शांति से भर रहे पिता, अपनी शांति से इनके जीवन को भर रहे। धोखे के कारण, परिवार टूटने के कारण परमेश्वर, अनबन के कारण परमेश्वर, जिस भी कारण से इनका जीवन टूट चुका प्रभु जी, आज अपनी शांति से इनके जीवन को भर रहे पिता। आपका धन्यवाद पिता। आपसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं, आपने प्रेम को इनके हृदय में उंडेल रहे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं।
सामर्थ्य पिता, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। हाँ पिता, के जन को हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक का घर घराना आप में आशीषित और आनंदित रहने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।